हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो चैप्टर 5th है हमारा। कौन सा चैप्टर 5th, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वर्कशीट से हमने इस चैप्टर को कंटिन्यू जो है किया है, यानी प्रीवियस वर्कशीट से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्रीवियस वर्कशीट में हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होती है, सेल होता क्या है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि जो सेल है उसके कितने पार्ट होते हैं, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका फंक्शन क्या है। सो जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने पढ़ा जिज्ञासा दीदी कि जो सेल है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी जो भी लाइफ के अंदर हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस किसके कारण होते हैं, वो सारे प्रोसेस सेल के कारण होते हैं। बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन पॉइंट ये है कि लाइफ प्रोसेस होते क्या हैं एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम, और एक सेल जो है उन सारे लाइफ प्रोसेस को कैसे करती है। ज्ञान, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉसेस स्पेशल ट्रेट्स। ज्ञान, जैसे कि तुम जानते हो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर कुछ ट्रेट्स हैं। ठीक है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि दे ग्रो, वो ग्रो करते हैं, एक्सक्रीट जो है नीड फूड, एंड इनहेल एक्सहेल यानी रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। जो ये एक्टिविटीज़ है, क्या बच्चों हम डाइजेशन के, एक्सक्रीशन के बिना, रेस्पिरेशन के बिना ज़िंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। These are performed in every living cell by exchange of necessary substances. ये जितने भी जो फंक्शन है जो परफॉर्म करती है सेल, ये परफॉर्म कैसे करती है? जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं लिविंग सेल के अंदर, उनको एक्सचेंज करके। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल जो होती है, सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। एंड एवरी सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं हर एक का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, टास्क होता है। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। सेल जो है ये जो सारे फंक्शन कर पाती है वो केवल किसके कारण? सेल ऑर्गेनेलीज के कारण। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल का क्या होता है? अपना एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखिए, हमने पहले भी डायग्राम किया हुआ है ना सेल का, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। एंड थर्ड क्या है? साइटोप्लाज्म। बाकी जितना भी ये इसके अंदर जो मैटर है, दैट फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, दस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? यानी मेनली फंक्शन के 3 पार्ट हो गए। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। नाउ these help the cell to perform various activities. Now दीदी, what is plasma, cell membrane and what is its function? अब क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो हमने किया जो आउटर कवरिंग जो है ये क्या है? ये क्या होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। तो एक तो ये सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको ढक के रखती है ना, बाउंड करके रखती है, एक जगह पे रखती है। दूसरा क्या है? ज्ञान, दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये जो है कुछ ही मटेरियल को अपने अंदर बाहर जाने की परमिशन जो है वो देती है। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट एंड देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ ही मटेरियल जो है वो इससे पास हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस ही इसके अंदर से अंदर बाहर जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेसेसरी मटेरियल लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर
etc. can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion and osmosis process. तो केवल डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस प्रोसेस से ही ये जो है क्या होते हैं, जो सब्सटेंसेस हैं वो एग्जिट करते हैं या एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं कि डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। हमने दो वर्ड पढ़े, एक हमने पढ़ा डिफ्यूज़न और एक ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। इसका मतलब क्या है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो आप कह सकते हो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। आप देखिए, एक कमरे में आप जो है धूप लगा दीजिए एक कॉर्नर में, क्या होगा, धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाएगी। यानी उस कॉर्नर में क्या था, हाई कंसनट्रेशन थी धूप के पार्टिकल्स की, इंसेंस स्टिक की, और जब बाकी कमरे में क्या था कि पार्टिकल्स नहीं थे, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो मूव कर गए। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है? डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। जब डिफ्यूज़न होगा लेकिन किसके थ्रू होगा? डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है जब वाटर का डिफ्यूज़न होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे बच्चों उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल। तो कंसंट्रेशन जो है किसी भी सॉल्यूशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है सेल के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स का है सॉल्यूशन? 3 टाइप्स का। फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक। समझने की बात है, बहुत आसान है। हाइपो का मतलब होता है बिलो, यानी लो, आप कह सकते हो लो, ठीक है। हाइपो मतलब लो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, ठीक है। यानी ये मान लीजिए सेल है और सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सेल के अंदर क्या है, कम है। तो क्या होगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव करने लगेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस स्वेल अप द सेल, ठीक है। सेल को क्या करेगा, सेल को स्वेलअप कर देगा, उसको फुला देगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो सेल के अंदर पानी आ गया तो इसको बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के सॉल्यूशन की, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसो का मतलब सेम, तो यानी दोनों में ही जो है कंसंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेल के अंदर भी और बाहर भी। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना पानी अंदर से बाहर जाएगा ना अंदर से जहाँ बाहर से अंदर आएगा, ठीक है। कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं है, तो नो चेंज इन शेप। थर्ड बात करते हैं हाइपरटोनिक की। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर हो जाना, ज़्यादा हो जाना। तो इसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल, यानी सेल के अंदर वाटर जो है वो ज़्यादा है और बाहर कम है। तो क्या होगा, ज़्यादा से बाहर की तरफ जो है कम, जो है बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ पे जो सेल होगी वो सिकुड़ जाएगी, वो जो है क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, बाहर निकलना। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। सिमिलरली द सॉल्युबल सब्सटेंस इज डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल, ठीक है। द सॉल्युबल सब्सटेंसेस दे गेट डिफ्यूज्ड इनसाइड द सेल विद वाटर। तो इसमें आप देख सकते हो ये आइसोटोनिक है जिसमें सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रेड ब्लड सेल का एग्जाम्पल दिया गया है। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सेल फूल गई। ये हाइपरटोनिक है जिसमें सेल श्रिंक कर गई। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। ये क्या है, ये सेल वॉल है, बाहर की क्या है कवरिंग, सेल वॉल है, अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। व्हेन प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेंट गेट श्रिंक। अब देखिए जब ये जो सेल है, ठीक है, जब ये अगर वाटर लूज होता है तो क्या होगा, ये श्रिंक करेगी। तो जो प्लाज्मा यहाँ पे सेल वॉल है वो श्रिंक नहीं करती क्योंकि वो हार्ड होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो हार्ड किसके कारण होते हैं, सेल वॉल के कारण। तो वो हार्ड होती है जिसके कारण वो श्रिंक नहीं करता है, केवल जो अंदर की सेल है वो श्रिंक कर जाती है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। तो आप डायग्राम में भी समझ पा रहे हो, दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। आप देख सकते हो किनारों से ये हटने लगी है, धीरे धीरे बिल्कुल हट जाती है और ये श्रिंक्ड सेल कंटेंट है।
अब यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए फिर कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की क्या इम्पोर्टेंस है? सो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किसकी तरह एक्ट करती है? इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड एज इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस पास थ्रू इट। सेकेंड देखिए, इट डज नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंसेज टू पास थ्रू इट। तो ये जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको अपने अंदर से पास नहीं होने देती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ ही सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने देती है। सेकंड देखिए, एक्सप्लेन प्लाज्मोलाइसिस विद डायग्राम। तो प्लाज्मोलाइसिस की आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर डायग्राम बनाना है। प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल्स लूज वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है तो प्लाज्मोलाइसिस होता है। तो जो अंदर का जो प्लांट सेल के अंदर का है वो सारा क्या कर जाती है? सेल श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो और ये क्या कहलाता है? जो इसके चारों तरफ सॉल्यूशन है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन। जिसने क्या किया है? जो जो है सेल को क्या हो गया है? सेल श्रिंक कर गई है। इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज विच पार्ट ऑफ सेल इज परमिएबल। सो सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल। कौन सा पार्ट परमिएबल है? सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, what changes will occur in resin and RBCs when they are placed inside a hypertonic solution and why? So क्या चेंजेस आएंगे रेजिन में और RBCs में when जब उनको जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा एंड वाई? सो RBCs लाइक रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स एंड रेजिन्स विल स्वेल। क्या हो जाएंगे बच्चों? वे स्वेल कर जाएगी। ठीक है, फूल जाएगी इफ़ दे आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दे विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। उनके अंदर ऑस्मोसिस के कारण क्या चला जाएगा? पानी चला जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट जो आपने बहुत अच्छे से समझ ली है और आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी हो गया है ये टॉपिक। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।